नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे हैव का प्रयोग अलग अलग सेंटेंस में, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग होता है। यूज ऑफ हैव या फिर हैज, इसका मीनिंग होगा कोई भी चीजें पास है। जैसे सब्जेक्ट होगा हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई भी नाउन आ सकता है, कोई भी यहाँ पर प्रोनाउन आ सकता है। अब यहाँ पर समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा। एग्जाम्पल है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। हैज के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रवि के पास बहुत सारे पैसे हैं, रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी। रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी, रवि के पास बहुत सारे पैसे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हैज प्रयोग किया गया है। हम लोगों के पास एक फोन है, वी हैव अ फोन। तुम्हारे दो बच्चे हैं, यू हैव टू चिल्ड्रन। जब आपको रिलेशन बताना हो उस समय भी आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं, और जब कोई भी चीजें पास हो उस समय भी हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। यूज ऑफ हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, रमेश के पास एक कलम था। मतलब कोई भी चीजें पास था तो ये बताएगा कि पास्ट में, बीते हुए कल में कोई भी चीजें पास था। जैसे रमेश हैड अ पेन, रमेश के पास एक कलम था। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था, यू हैड अ बिग हाउस। यू हैड अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे, दे हैड मैनी फ्रेंड्स। दे हैड मैनी फ्रेंड्स, उन लोगों के पास बहुत सारे दोस्त थे। प्रिया के पास बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी चीजें थी। ऐसे बोलेंगे तो प्रिया हैड मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें। तो हैड के बाद उस चीजों का नाम लिखेंगे जो भी चीजें पास था। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यूज ऑफ विल हैव। इसका मतलब होगा कोई भी चीजें पास होगा, आने वाले समय में कोई भी चीजें पास होगा, मतलब फ्यूचर में होगा। सेंटेंस बनेगा, तुम्हारे पास एक नौकरी होगा, यू विल हैव अ जॉब। यू विल हैव अ जॉब, तुम्हारे पास एक नौकरी होगा। रवि के पास बहुत सारे दोस्त होंगे, रवि विल हैव मैनी फ्रेंड्स। रवि विल हैव मैनी फ्रेंड्स, रवि के पास बहुत सारे दोस्त होंगे। हम लोगों के पास एक बगीचा होगा, वी विल हैव अ गार्डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीजें फ्यूचर में जाकर होगा, फ्यूचर में होगा, मतलब विल हैव के साथ उसका नाम लिख सकते हैं जो भी चीजें पास होगा। तुम्हारा भाई के पास एक कार होगा, योर ब्रदर विल हैव अ कार। योर ब्रदर विल हैव अ कार, तुम्हारा भाई के पास एक कार होगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ मे हैव, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल होगा, उसके पास एक कार हो सकता है, मतलब कोई भी चीजें पास हो सकता है, उस सेंस में प्रयोग करेंगे। ही मे हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकता है, और यहाँ पर बताया जाएगा संभावना। संभावना का मतलब ही होता है उस काम में हमको श्योरिटी नहीं है, मतलब उस में हम पक्का नहीं है, उस पे पूरा विश्वास नहीं है कि वो चीज हो सकता है। तो ही में हैव अ कार, उसके पास एक कार हो सकता है, संभावना है। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि बारिश हो सकती है, अब बारिश हो सकती है तो गारंटी नहीं कि हो ही जाएगी। अब हो सकती है, बादल गरज रहे हैं, बादल हैं तो हो सकती है, संभावना है। इसी प्रकार से यह पर प्रयोग हो रहा है। सुमन के पास एक बड़ा घर हो सकता है, सुमन में हैव अ बिग हाउस। अमन के पास कुछ समस्या हो सकता है, अमन में हैव सम प्रॉब्लम्स। अमन में हैव सम प्रॉब्लम्स, अमन के पास कुछ समस्या हो सकता है। रवि के पास एक लैपटॉप हो सकता है,
रवि may have a laptop। may have के बाद उस चीजों का नाम लिखेंगे जो भी चीजें पास होगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। यूज ऑफ शुड हैव का मतलब हो जाएगा कोई भी चीजें पास होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें पास होना चाहिए उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। सेंटेंस है तुम्हारे पास एक छाता होना चाहिए। यू शुड हैव एन अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला क्या है, एक नाउन है, और नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। रवि के पास कुछ पैसे होना चाहिए। रवि शुड हैव सम मनी। रवि शुड हैव सम मनी, रवि के पास कुछ पैसे होना चाहिए। रिया के पास कम से कम एक बोतल पानी होना चाहिए। रिया शुड हैव एटलीस्ट अ बोतल ऑफ वाटर। देखिए रिया शुड हैव, रिया के पास होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम अ बोतल ऑफ वाटर, एक बोतल पानी। हमारे पास कपड़े होना चाहिए। वी शुड हैव क्लोथ्स। वी शुड हैव क्लोथ्स, हमारे पास कपड़े होना चाहिए। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, मेरे पास एक कार होता, मतलब कोई भी चीजें पास होता, पास होता कोई भी चीजें, इसके लिए वुड हैव का प्रयोग करेंगे। आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होता। रवि के पास बहुत सारे दोस्त होते। रवि वुड हैव मैनी फ्रेंड्स। रवि वुड हैव मैनी फ्रेंड्स, रवि के पास बहुत सारे दोस्त होते। उन लोगों के पास अभी आम होता। दे वुड हैव अ मैंगो नाउ, जो भी चीजें पास होता, मैंगो मीन्स आम। पिंकी के पास अमन का सपोर्ट होता। पिंकी वुड हैव अमन सपोर्ट। यहाँ पर आप देखिए जिस भी चीजों का जो भी चीजें पास होता, होता तो आपका यहाँ पर आएगा ही, और होता पर ही सेंटेंस फिनिश हो जाएगा, सेंटेंस खत्म हो जाएगा, तभी यूज करेंगे वुड हैव। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे यूज टू हैव, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। पास हुआ करता था, इसका मीनिंग है यूज टू हैव का कि पास हुआ करता था कोई भी चीज है। एग्जाम्पल है, उसके पास बड़े बड़े बाल हुआ करता था, या उसके बड़े बड़े बाल हुआ करता था। ही यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। ही यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, उसके बड़े बड़े बाल हुआ करता था। अमन के पास बहुत सारे किताब हुआ करता था। अमन यूज टू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। अमन यूज टू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, अमन के पास बहुत सारे किताब हुआ करता था। छात्र के पास बहुत सारे दोस्त हुआ करता था। द स्टूडेंट्स यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। जो भी चीजें पास हुआ करता था उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, जैसे मैनी फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉन्ग हेयर। तुम्हारे पास एक साइकिल हुआ करता था। यू यूज टू हैव अ साइकिल। यू यूज टू हैव अ साइकिल, तुम्हारे पास एक साइकिल हुआ करता था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं, आप इस जगह पर 4 के जगह पर 10-15 ले सकते हैं और आसानी से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।